Hello friends, welcome back to our YouTube channel Teachers Adda, the name of knowledge। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की है। चाइल्ड डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी 2 वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, जो कि आपके स्टार्टिंग के टॉपिक थे वो हम कवर कर चुके हैं। अभी चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ते हुए हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में वंशानुक्रम एवं वातावरण की है, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का टॉपिक, जो कि है वंशानुक्रम और वातावरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम के बारे में। तो देखिए, वंशानुक्रम हमारा क्या होता है। ये जो है, ये जीन्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आइज, आइज का कलर, स्किन कलर, हाइट, शर्मीलापन, बहादुर, बुद्धि। ठीक है, तो ये सब हैं आपके, ये हमारे अंदर किससे आते हैं? जीन्स के माध्यम से आते हैं। ठीक है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। मतलब मान लो कि ये हैं सबसे जो बड़े हैं, जैसे मान लो ये आपके दादाजी हो गए, फिर उनके जीन्स के माध्यम से हार्मोन्स आपके फादर्स में और आपके जो फादर्स के ब्रदर हैं या सिस्टर हैं उनमें आए। फिर उसके बाद जो आपके फादर हैं, आपके फादर से ये जो जीन्स हैं ये आपके अंदर आते हैं। तो इसे बोलते हैं हम कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वंशानुक्रम में हम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो वंशानुक्रम के माध्यम से हमारे विकास हो रहा है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया आई कलर। आई कलर जैसे कि आपने देखा है कि अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी किसी की भी आई का कलर मान लो ऐसा है, ब्लू है, या जो थोड़ा ग्रीनिश में आ जाती है, ऐसी आइज हैं, तो आप में से आपकी भी थोड़ी आइज पे वो आपका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है स्किन कलर। स्किन कलर जैसे कि काला गोरा, ये जो कलर होते हैं ये भी सब हमारे अंदर किससे आते हैं? जीन्स के माध्यम से आते हैं। हाइट का भी इफेक्ट हमारा जीन्स से ही पड़ता है। और अगर हमारे अंदर ये शर्मीलापन, बहादुर, बुद्धि, ये भी हमारे के अंदर अगर विकास इनका हो रहा है तो वंशानुक्रम के माध्यम से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने वंशानुक्रम के बारे में बताया हुआ है, ये स्थिर होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्थिर का मतलब यह है कि मान लो अगर आपकी आइज का कलर है, वो आपका जन्म के समय जैसा आपका आइज का कलर है वो आपका बाद तक भी ऐसा ही रहेगा। या आपकी अगर हाइट मान लो बढ़ती जा रही है, आपकी हाइट में ग्रोथ हो रही है, आपकी जीन्स के अकॉर्डिंग आपकी हाइट आपके दादाजी पे या आपके फादर्स पे जा रही है, तो वो आपकी इम्प्रूव या घटती बढ़ती नहीं रहेगी, वो आपकी सिर्फ वहीं पे स्थिर रहेगी। तो ये होता है हमारा कि स्थिर होती है। नेक्स्ट है स्थिर, और ये क्या है हमारा? अपरिवर्तनशील होती है। ठीक है, स्थिर और अपरिवर्तनशील एक ही बात है। अपरिवर्तनशील का मतलब भी वही है कि ये चेंज नहीं होती है, ये जैसी एक बार होती है वैसी ही हो जाती है। मान लो आई कलर है या स्किन का कलर है आपका, जैसा है वैसा ही रहेगा जैसा आपके जन्म के टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्या है? वातावरण। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण का विकास में जो महत्व है या जो योगदान है। अभी हम अगली जो हमारी क्लास होगी इसमें हम वंशानुक्रम के जो नियम हैं सारे, जैसे विभिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, और वातावरण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उसके बारे में हम आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं वातावरण के बारे में कि वातावरण के बारे में इन्होंने क्या बताया हुआ है। वातावरण वंशानुक्रम से अलग होने वाली चीजें। अब जो हमारा डेवलपमेंट हुआ वो वंशानुक्रम हेरिडिटी के अकॉर्डिंग जो हुआ है, ये आई कलर, स्किन कलर, शर्मीलापन, हाइट वगैरह जो भी थी, ये हमारी वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग हो गया हमारी डेवलपमेंट। लेकिन उसके अलावा जो भी हमारे में, हमारे शरीर में या हमारे अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब वातावरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहाँ पैदा हुए, आसपास का वातावरण, हमारा स्कूल का वातावरण, मित्र टीवी से जो हमें डेवलपमेंट हमारा हो रहा है वो सब हमारा किसके अकॉर्डिंग है? वातावरण के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ परिवर्तित होता रहता है मतलब क्या? अगर आप मतलब कि स्कूल में पढ़ रहे हैं तब आपके फ्रेंड्स अलग हैं, बड़े हो रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स अलग हैं, आसपास का वातावरण भी आपका चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता हमेशा।
तो ये क्या होता है, ये वंशानुक्रम की तरह वो नहीं होता स्थिर, ये अस्थिर होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, विकास आनुवंशिकता और परिवेश या पर्यावरण या परिवेश एक ही बात है कि अंतः क्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला होता है। डी से आपका डेवलपमेंट, एच से आपका हेरिडिटी और ई से आपका इन्वायरमेंट। तो जो हमारा विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतः क्रिया का परिणाम है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आया हुआ भी है, पूछा है कि इसका कि ये डी इक्वल टू एच प्लस ई है या डी इक्वल टू एच डिवाइड ई है या डी इक्वल टू एच क्रॉस ई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये डी इक्वल टू एच क्रॉस ई है, यानी कि विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो वंशानुक्रम और वातावरण है क्या वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं कुछ, तो हाँ ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वंशानुक्रम और वातावरण का मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन दोनों को हम नाप नहीं सकते। जैसे कि मान लो वातावरण ही ले लो कि आपका अपने फ्रेंड से कितना डेवलप हुआ या कितना आपने उससे सीखा, ये हम चीज़ नाप नहीं सकते, तो इनका मापन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण का योगदान घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे कि हम वंशानुक्रम की बात करें, अगर आपके फादर की मान लो आईज जो है वो ग्रीनिश है, लेकिन आपकी जो आईज हैं वो इतनी ग्रीनिश नहीं है, बस उसमें थोड़ा बहुत ही इफेक्ट है, तो ये क्या है हमारा, ये घटता बढ़ता भी रहता है। और दूसरा पर्यावरण की अगर हम बात करें, पर्यावरण में क्या है कि कितने वातावरण और पर्यावरण एक ही बात है हमारी, तो वातावरण का भी ये है घटता बढ़ता इस तरीके से रहता है कि कभी कभी हम सामाजिक या वातावरण या जो भौतिक वातावरण है हमारा, हमारे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, कभी कभी वो हमें नहीं भी इफेक्ट करता। ठीक है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, अभी हमने ये सिर्फ विकास और सॉरी हेरिडिटी और जो हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, सिर्फ इतना ही पढ़ा है भी कि विकास को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट अभी कुछ बताया हमें कि ये है हमारे विकास से संबंधित कुछ मुख्य, ये विकास से संबंधित कुछ हमारे मुख्य तथ्य हैं, वे देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बताया है निरंतरता व अनिरंतरता, कि जो विकास है वो निरंतर भी चलता है और अनिरंतर भी चलता है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें जो निरंतर विकास चल रहा है वे हमें बताया है वाइगोत्स्की ने, और जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, अनिरंतर प्रोसेस है, ये बताया हमें पियाजे ने। ठीक है, पियाजे क्या कहते हैं, सॉरी वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो हमारा विकास है शुरू में कम है और धीरे 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 वो क्या है हमारा बढ़ता चला जाता है। लेकिन पियाजे इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो घटता बढ़ता भी रहता है, वो कभी कम है कभी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि इसी ग्राफ में होगा, ये आपका ग्राफ चेंज भी हो सकता है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे भी हो सकता है। तो पियाजे क्या मानते हैं कि जो हमारा विकास है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक व पालन पोषण। तो प्राकृतिक व पालन पोषण में क्या है हमारा, प्राकृतिक क्या है हमारा वंशानुक्रम है, और पालन पोषण क्या है हमारा वातावरण है। देखिए जो वंशानुक्रम है उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो जीन्स के अकॉर्डिंग पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो वो प्राकृतिक हो गया। और जो हमारा पालन पोषण है वो क्या है, वो मतलब कि उसमें सभी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये क्या है हमारा वातावरण के अकॉर्डिंग है। पालन पोषण क्या है हमारा जन्म के बाद हो रहा है, हम सभी भौतिक क्रिया कर रहे हैं, उसमें सामाजिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा वातावरण। और ये क्या है, ये दोनों कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि वंशानुक्रम कम भी हो सकता है, वातावरण का इफेक्ट भी कम हो सकता है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, शुरुआती अनुभव व बाद के अनुभव। शुरुआती अनुभव व बाद के अनुभव में क्या है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के प्रति 5 साल अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो शुरुआत के, ये प्रति नहीं है ये शुरुआती है, तो फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के जो शुरू के 5 साल होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हैं, कि जो मतलब बच्चा है वो शुरू के 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है,
ज़्यादा से ज़्यादा विकास या ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके शुरुआती 5 साल के अनुभव है वो विकास में ज़्यादा सहयोग करते हैं। लेकिन एरिक्सन ने इनकी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि बाद में होने वाले अनुभव अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो बच्चा है जब उसे इतनी समझ नहीं होती तो वो शुरुआती 5 साल के अनुभव को नहीं मान के बाद के जो भी डेवलपमेंट है उन अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, ये 2-3 विकास के बारे में मुख्य बातें थी। अभी हम नेक्स्ट कवर करेंगे विकास के कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत, वातावरण और वंशानुक्रम के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।